हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग कारक टॉपिक उठाए हैं जिसे मैंने आप लोगों को 3 कारक बता चुका है। आज मैंने आप लोगों को चौथा कारक बताऊंगा और मेरी पूरी आज उम्मीद रहेगी कि आज इस वीडियो में कारक को मैं ख़त्म कर दूंगा पूरे बेहतरीन तरीके से। तो दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं संप्रदान कारक। 3 कारक मैंने पढ़ा चुका है, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संप्रदान कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। हमारा ये चौथा कारक है, ठीक ना। इसका चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह बोल दीजिए, या तो इसको परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक ना। परसर्ग या कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए है। और दोस्त, मैंने यहाँ को लिखा है, यानी कि के लिए भी आ सकता है और को जो है ना अपवाद में आ सकता है। हम लोग क्या पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को, कर्म में हम लोग कारक चिन्ह को पढ़े थे, लेकिन हम लोग संप्रदान कारक में भी देखेंगे ना तो को आएगा। अभी मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, ठीक ना। तो हम पहले इसका उदाहरण, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया किसी कोई ना तो परिभाषा होती है ना कोई वैसे डिफिनीशन होती है, सिर्फ हम लोग कैसे समझेंगे, उदाहरण से। क्या उदाहरण समझेंगे, तो हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक ना। पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण क्या है, सीता ने पढ़ने के लिए स्कूल गई। सीता ने पढ़ने के लिए कहाँ गई, स्कूल गई। सीता ने पढ़ने के लिए स्कूल गई। और उसके बाद दूसरा हम लोग उदाहरण देखेंगे, सीता ने पढ़ने के लिए स्कूल गई। और उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, राम को एक किताब की जरूरत है। राम को एक किताब की जरूरत है, मैंने बच्चों को खिलौने दिए। तीसरा उदाहरण है, मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, ठीक है ना। ये हमारा 3 उदाहरण है, इसको बेहतरीन समझते हैं। अब देखिएगा, सीता ने पढ़ने के लिए स्कूल गई, यहाँ पर देखेंगे ना कारक चिन्ह आ गया के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, संप्रदान कारक है, के लिए आ गया। राम को एक किताब की जरूरत है, राम को एक किताब की जरूरत है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पास तो के लिए नहीं है, तो को लगा है तो यहाँ पास कर्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पास जो को लगा है ना, इसके दर पर हम लोग के लिए चिन्ह अगर लगा के बैठा दिए, सेंटेंस सही निकल गया तो हमारा मान लीजिए कारक सही है। तो यहाँ पास देखिए हम लोग बैठा रहे, ठीक ना, यहाँ पास के लिए लगाएंगे, राम के लिए एक किताब की जरूरत है, ये भी सही है। राम को एक किताब की जरूरत है या राम के लिए एक किताब की जरूरत है, बात सही है, बिल्कुल फिट है। तो को लग गया तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने को भी लिखा था। मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, ये देखिएगा कारक चिन्ह आ गया, ठीक है ना। मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए। मैंने भिखारी के लिए चादर दिया, क्या किया, मैंने भिखारी के लिए चादर दिया। राम ने रावण के लिए धनुष का प्रयोग किया, राम ने रावण के लिए धनुष का प्रयोग किया, क्योंकि उसको मारना था रावण को, इसलिए उसने प्रयोग किया। तो ये हमारा है संप्रदान कारक। थोड़ा इसमें और हम लोग अपवाद में थोड़ा पढ़ते, ठीक ना, इसको नोट करते चलिएगा। संप्रदान कारक में अब हम लोग अपवाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। अपवाद बहुत पेपर में पूछा जाता है। अपवाद में क्या रहेगा दोस्त, अपवाद में क्या हम लोग पढ़ेंगे
कि कोई वस्तु दान के लिए अगर दी जाए, ठीक ना, कोई वस्तु दान के लिए दी जाए, कोई वस्तु दान के लिए दी जाए। देखिएगा, अगर हम लोग मान लीजिए किसी को कोई वस्तु देते हैं, ठीक ना, अगर मान लीजिए हमने कोई किसी को वस्तु दे दिया, अगर हमेशा के लिए दे दिया, यानी कि हम लोग अगर उसको दोबारा नहीं लेते हैं तो संप्रदान कारक होगा। अगर मान लीजिए हमने किसी को कोई वस्तु दिए, फिर 1 दिन में, 2 दिन में या 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको अगर वापस ले लेते हैं तो हमारा वहां पास कर्म कारक हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखनी है। जैसे मैंने उदाहरण देने जा रहा हूं, उदाहरण क्या है, श्याम ने धोबी को कपड़े दिए। श्याम ने धोबी को कपड़े दिए। और उसके बाद फिर क्या है, राजा ने भिखारी को चादर दिए। क्या है, श्याम ने धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ पास को लगा है तो के भी लगा सकते हैं। श्याम ने धोबी के लिए कपड़े दिए, लेकिन धोबी के लिए कपड़े किस लिए दिया है, धोने के लिए दिया है, ठीक ना। जब वो धो लेगा कपड़े तो उसका कपड़ा वापस कर देगा, तब तो ये दान नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पास क्या लग जाएगा, यहाँ पास ये कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक, क्योंकि जो वस्तु दी जा रही है ना वो कुछ देर बाद वापस ले ली जाएगी, इसलिए ये कर्म कारक हो गया। और इसमें क्या है, राजा ने भिखारी को चादर दिए, या कह सकते हैं राजा ने भिखारी के लिए चादर दिए। क्या भिखारी के लिए चादर दो दे दिए हैं, क्या उसको वापस राजा लेंगे, नहीं लेंगे, वो दान में दे दिए हैं, ठीक ना। मैंने मंदिर में जाकर 10 रुपए दिए, मैंने मंदिर में जा करके 10 रुपए दिए, या तो कह दिए मैंने गांव में जो लोग चंदा मांगते आते हैं ना, हाँ, यानी कि प्रसाद बांटने के लिए या चंदा के रूप में मैंने 10 रुपए 20 रुपए दिए, तो जो होता है ना वो दान हो जाता है कि वो उसको हम लोग दोबारा नहीं लेंगे। तो जो वस्तु दान दी जाए दोबारा न ली जाए वहां पास संप्रदान कारक होता है, और जो वस्तु दे करके दोबारा ली जाए वहां पास कर्म कारक हो जाता है। देखिए कि यहाँ पास को लगा है तो को कर्म में भी आता है, को संप्रदान कारक में भी आता है। राजा ने भिखारी को चादर दिए, या कह सकते हैं राजा ने भिखारी के लिए चादर दिए, बात सेम है। अब दे दिए तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। इस तरह से हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक को चलेंगे, आपादान कारक, ठीक ना। कौन सा कारक, आपादान कारक। इसको इरेज करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, आपादान कारक। कौन सा कारक, आपादान कारक। आपादान कारक। आपादान कारक हमारा जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान से, लेकिन यहाँ से किस रूप में आएगा, अलगाव के रूप में। मान लीजिए किसी से कोई वस्तु या कोई चीज अलग हो रही है ना, तो वहां पास से का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, आपादान कारक। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, परिभाषा वगैरह होती नहीं, मैं आप लोगों को पहले से बता दिया है, ठीक है ना। इसकी वो देखेंगे उदाहरण। हमारा कारक चिन्ह क्या है, से अलगाव, से अलगाव है ना। तो हम लोग पहला उदाहरण जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं, वो याद है, क्या है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हिमालय से
हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। और क्या? बिल से, सांप कह दीजिए या चूहा कह दीजिएगा, मैं सांप ले लेता हूं। बिल से सांप निकल रहा है। बिल से सांप निकल रहा है। कितने उदाहरण हो गए? 3। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, बिल से सांप निकल रहे हैं, और उसके बाद एक उदाहरण और लिख लीजिएगा। मेरी, आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? थोड़ा आप देख लेता हूँ वीडियो में। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नीचे ना दिखाई दे रहा होगा तो मैं 3 ही उदाहरण में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, देखिएगा, पेड़ से अगर पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक ना कि पत्ते गिरने के बाद फिर से पेड़ में जाके जुड़ जाएंगे। अब अलग हो गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे, तो क्या हो गए? अलग हो गए। तो यहाँ पास अलगाव का भाव आया है, ठीक ना। और उसके बाद हिमालय से गंगा निकल रही है। क्या जो हिमालय से गंगा निकल रही है तो निकलने के बाद फिर समिट के जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। वो निकल गई तो निकल गई, या निकल रही है तो निकल रही है, अब दोबारा नहीं जुड़ेगी। तो इसलिए से यहाँ पर हो गया कौन सा कारक? आपादान कारक। बिल से सांप निकल रहा है, यानी कि बिल से सांप निकल रहा है, तो निकल रहा है यानी कि अलग हो रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बिल से सांप अलग हो रहा है, तो यहाँ पास क्या होगा? आपादान कारक अलगाव के रूप में आएगा। जैसे उदाहरण एक और है, बच्चे भूतों से डरते हैं। यहाँ पास से कारक चिन्ह है ना, बच्चे भूतों से डरते हैं, तो भूत से डरते हैं तो भूत के पास जाएंगे थोड़ी ना, भूत से दूर भागेंगे, यानी कि अलग होंगे उससे। तो यहाँ पास कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। एक कारक में चिन्ह और आता है, उसमें क्या, कौन सा कारक में आता है? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक में से चिन्ह आता है। वहां पास से चिन्ह आता है, यहाँ पास से भी चिन्ह आया है, यहाँ पास अलगाव को दिखाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि अलगाव जहाँ भाव आए वहां पास आपादान कारक होगा। अब हम लोग अगले कारक की ओर चलेंगे। अगला हमारा कारक कौन सा रहेगा? संबंध कारक। कौन सा कारक रहेगा? संबंध कारक, ठीक ना। लेकिन हम लोग इसमें कुछ अपवाद समझेंगे। अपवाद पेपर में पूछा जाता है, इसलिए अपवाद समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। अपवाद इसमें देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पास 2 चीजों की तुलना की जाए, ठीक ना, 2 चीजों की तुलना की जाए तो वहां पास भी आपादान कारक होता है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, ठीक ना, यह गाय दूसरी गाय से अच्छी लग रही है, तो यहाँ पास क्या हो गया? आपादान कारक। यहाँ पास हेडिंग डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 2 चीजों की तुलना में या 2 वस्तु के तुलना के संबंध में, 2 वस्तु के तुलना के संबंध, जहां पास 2 वस्तु की तुलना की जाएगी वहां पास कौन सा कारक होगा? आपादान कारक। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, दिल्ली की जलवायु कानपुर की जलवायु से क्या है? अच्छी है। दिल्ली की जलवायु कानपुर की जलवायु से अच्छी है। उदाहरण लिख लीजिएगा, दिल्ली की जलवायु कानपुर की जलवायु से अच्छी है। ये अपवाद में है, ठीक ना। यहाँ पास कारक चिन्ह से आया है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा कारक? यहाँ पास आपादान कारक। अब हम लोग एक हेडिंग इसमें और अपवाद में पढ़ेंगे। वो अपवाद में क्या होगा? कि सीखने के अर्थ में। किस में होगा? ये तो था 2 वस्तु की जब तुलना की जाएगी। अब हम एक और पढ़ेंगे सीखने के संबंध में, जहाँ पास हम लोग कोई वस्तु को
सीखेंगे, और वहां पास भी अपादान कारक होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास हेडिंग डालेंगे किसके संबंध में, सीखने के संबंध में। कंपटीशन में ये अपवाद में बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, तो इसलिए अपवाद पढ़ना जरूरी है। इसको हेडिंग बनाइएगा, इसको सब आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। सीखने के संबंध में उदाहरण क्या है, सीता गुरुजी से डांस सीख रही है। सीता गुरुजी से डांस सीख रहे हैं, या बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, सीता गुरुजी से डांस सीख रही है, यहाँ पास से आया है, ठीक ना, वो कुछ ना कुछ अध्यापक से अपने गुरुजी से सीख रही है। क्या हो रही है, सीख रही है। सीता गुरुजी से क्या सीख रही है, डांस सीख रही है, कुछ सीख रही ना, तो इसलिए यहाँ पास अपादान कारक हो जाएगा। बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके ज्ञान मिल रहा है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सीख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग अगले कारक की ओर चलेंगे। कौन सा कारक रहेगा, अपादान के बाद संबंध। कौन सा कारक, संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है दोस्त का, के, की, या रा, रे, री, या तो आता है ना, ने, नी, ये इतना आता है, ठीक ना। कारक चिन्ह में का, के, की, या रा, रे, री, या तो ना, ने, नी, ये हमारा क्या है, संबंध कारक। इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। सीता के बुआ की शादी है। क्या है, शादी है। और उसके बाद क्या है, श्याम ने और क्या है, राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है, सीता की बुआ की शादी है। उसको हम लोग ने वाला ना, ने, नी वाला ले रहे हैं ना, तो श्याम ने राम के लिए एक पुस्तक खरीदी। ये हमारा है। देखिएगा, यहाँ पास जो संबंध कारक है ना, ये देखने से ही लग रहा है कि संबंध यानी कि रिलेशन बताएगा, ठीक ना, रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। तो संबंध में हम जब भी संबंध या रिलेशन बताएंगे ना, तो उसमें ये हमारा कारक चिन्ह जरूर से जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है,
तो किसका बेटा पढ़ने में अच्छा है? राम का। किसका बेटा है? राम का है। तो ये जो है ना, ये जो कारक चिन्ह लगा है, ये रिलेशन का बता रहा है कि किसका बेटा है? राम का बेटा है। सीता की बुआ की शादी है। किसकी बुआ की शादी है? सीता की बुआ की शादी है। तो यहाँ पास क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि सीता बुआ की शादी है, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को शादी में जाना वाना नहीं, ठीक ना। श्याम ने राम के लिए पुस्तक खरीदी। श्याम ने किसके लिए पुस्तक खरीदी? राम के लिए। किसके लिए? राम के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, ये जिनने कारक चिन्ह लगा ना, ये रिलेशन बता रहा है। किसके लिए खरीदी? किसके लिए खरीदी? राम के लिए। तो यहाँ पास कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, ठीक ना। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले कारक की ओर चलेंगे। वो कारक है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। देखिए दोस्त, जो हमारे कीमती की चीज ना, मैं उसको रख लेता हूँ, ठीक ना। इससे आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, नहीं आप भी पता चले रख ले तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई मेरे काम की चीज है। अब मैं यहाँ पास लिख दूंगा अधिकरण कारक, पहले से लिखा हुआ है, इससे टाइम की बचत होती है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, कारक चिन्ह क्या होता है? में, पै, पर या तो के ऊपर। क्या? में, पै, पर या तो के ऊपर। जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर रखी होगी तो वहां पास अधिकरण कारक होगा, ठीक ना। ये हमारा 7वां कारक है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होगी तो वहां पास कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, ठीक है ना। जैसे मेज पर पुस्तक, मेज पर पुस्तक रखी है। कहाँ पुस्तक रखी है? मेज पर पुस्तक रखी है। और क्या है? तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं। तुम्हारे वस्त्र कहाँ रखे हैं? मेज पर पुस्तक रखी है, तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं। और क्या है? एक और उदाहरण ले लेते हैं। स्कूटर की चाबी टीवी पर रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक ना। तो जो मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक जो है ना मेज के ऊपर रखी है, ठीक ना। मैंने यहाँ पर लिखा है के ऊपर। जहां पर कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी जाती है तो वहां पास अधिकरण कारक होता है। तो जो पुस्तक रखी है ना वो मेज के ऊपर रखी है, ठीक ना। ये नहीं कि मेज के अंदर रखे, तो यहाँ पास अधिकरण कारक नहीं होगा। मेज के ऊपर रखी है। और यहाँ पास कर कारक चिन्ह भी है। तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं। तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं, यानी कि अलमारी पर रखे हैं, यानी कि अलमारी जो होगी ना उसके ऊपर ही तो रखेंगे कि नीचे रख देंगे। नीचे रख देंगे तो अलमारी में रुकेगा ही नहीं, तो अलमारी के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास में कारक चिन्ह है। स्कूटर की चाबी टीवी पर रखी है। टीवी पर रखी है यानी कि टीवी के ऊपर रखी है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। ये हमारा 3 ठो उदाहरण था। अब उसके बाद हम लोग अगला कारक पढ़ाएंगे। लास्ट कारक है वो हमारा लास्ट कारक कौन सा है? संबोधन। कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। कौन सा कारक? संबोधन। संबोधन कारक। संबोधन का चिन्ह आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं पढ़ाने के लिए ही आप लोगों को आया हूं। हे
भो हरे वाह अरे वाह आहा होता है, वाह नहीं, आहा आहा क्या बात है, मजा आ गई आज तो। ठीक ना, तो इसमें क्या चिन्ह है संबोधन कारक में? हे भो हरे वाह अरे आहा। आप लोग कहते हैं आहा क्या बात है, आज मैंने मैच में 200 रुपये जीत लिए। तो यहाँ पास क्या होगा? संबोधन कारक। कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। ठीक ना, इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। हे, ये जब इस तरह के वर्ड आएंगे ना तो ये वाला चिन्ह हमेशा लगेगा। ठीक ना, हे राम उठा लो, हे राम उठा लो। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, वाह क्या मजा आ गया आज, क्या मजा आ गया आज। कहते ना वाह क्या मजा आ गया डांस करने में। ठीक ना, इस समय शादी ब्याह वैसे भी चल रहा है। वाह क्या मजा, वाह हाँ। क्या लिखेंगे? आहा क्या क्या सब्जी है, क्या रोटी है, क्या पनीर है। ठीक ना, क्या चाल है, कुछ भी लिख सकते हैं। आहा क्या चाल है लिख देते हैं। आहा क्या चाल है। यहाँ पर देखेंगे ना, हे राम उठा लो, क्या संबोधन, हे लगा है कारक चिन्ह है, हे क्या है? कारक चिन्ह है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे लगा है कारक चिन्ह अरे है। वाह क्या मजा आ गया आज, वाह कारक चिन्ह लगा है। आहा क्या बात है। कहते हैं ना आप लोग, वाह क्या चाल है, क्या गाल है, आहा क्या बात, मैंने 3 छक्के जड़ दिए, मैंने आज मैच जीत लिया। तो ये सब क्या है? संबोधन कारक। अब संबोधन कारक को आप लोग देखते ही मार सकते हैं, क्योंकि ये वाला चिन्ह के बिना नहीं हो सकता संबोधन कारक। ठीक ना, ये इतने कारक चिन्ह है और उसके बाद ये जो चिन्ह है ना ये भी साथ में लगा रहेगा, इससे कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है। इस तरह से आज हमारा का टॉपिक समाप्त होता है, यहीं पास कारक हमारा समाप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग अगली वीडियो लेकर के आएंगे, जो आप कमेंट करेंगे वही आप लेकर के आएंगे। इस तरह से हमारा पूरा कारक बेहतरीन से मैंने आप लोग को समझाया और आसानी से समझाने का प्रयास किया है। तो हम लोग वीडियो को आज यहीं रखते हैं, फिर उसके बाद कल का बात करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे वो पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखना है कि हमारे लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक ना, बैच स्टार्ट होने वाला नहीं है, होगा। ठीक ना, कब से होगा ये अभी आपको नोटिफिकेशन जो है ना टेलीग्राम में दे दी जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मार्च से। कहाँ से? मार्च से ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई लड़का 9 में पढ़ता हो, कोई 10 में पढ़ता हो, 11 में पढ़ता हो, 12 में पढ़ता हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पास इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में फ्री में दिया जाएगा। ठीक ना, लेकिन आप लोग यूट्यूब पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कमेंट वगैरह करते रहिएगा, लाइक वगैरह करते रहिएगा। लेकिन ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा ना, ये बहुत धांसू, पूरा आप लोगों की एक वीडियो मिलेगी। पेड बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री में हम लोग आप लोगों के एजुकेशन देंगे। और हाँ, जो हमारे चैनल पर लग करके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हमारा नंबर आप लोग निकाल सकते हैं यूट्यूब से। ठीक ना, हमारा नंबर लिखा रहता है उसमें वीडियो में, तो हमारा नंबर वहां से निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। बस आप लोग मेहनत करिए, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस को जितना हो सके उतना ऊपर ले जाइए। हम लोगों की बस यही सोच है कि हमारा चैनल थोड़ा ऊपर से जाए और आप लोगों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए, ना कोई पैसा ना कोई फीस। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए
एजुकेशन क्लासेस में जुड़िएगा और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाइएगा और पुरस्कार प्राप्त कीजिएगा। ठीक ना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।